तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ बहुत ही ईज़ी और बहुत ही हेल्दी मॉर्निंग ब्रेकफ़ास्ट की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये दूध पका हुआ फ्रिज में रखा हुआ था, इसे हमने रात भर के लिए रख दिया था और इसमें देखिए मतलब कितनी मोटी-मोटी इसमें मिल्क जो मलाई होती है वो जम गई है। तो हम इस मलाई को अलग निकाल लेंगे और दूध को अलग रख देंगे। तो दोस्तों, मैं अक्सर दूध जब पकाती हूँ तो मलाई उसकी अलग निकाल के रख देती हूँ। अब दूसरी तरफ हम एक छोटा-सा बाउल चढ़ाएँगे, उसमें हम चाय की पत्ती डालेंगे। हम यहाँ पर चाय बनाएँगे। तो दोस्तों, मॉर्निंग में अगर हम लोगों को चाय ना मिले तो लगता है हम लोगों की सुबह ही नहीं हुई। तो चाय तो हम लोगों के नाश्ते में कंपल्सरी है, चाहे वो हम केवल 2 ही सिप क्यों ना मारें। तो यहाँ पर हम चाय में हमने छोटी-सी एक इलायची और चाय की पत्ती और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चीनी डालेंगे। वो हम लोगों की मिठास पर है कि आप बहुत कम मीठा पीते हैं या ज़्यादा। अब उसके बाद हम इसमें अदरक को कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसे कूट कर भी वो मतलब डाल सकते हैं। हम यहाँ पर अदरक को अच्छे से इसमें क्रश कर लेंगे और क्रश करके इसमें हम डालेंगे। तो दोस्तों, बिना अदरक के तो लगता ही नहीं है कि चाय एकदम कड़क बनी है। जब तक अदरक ना डालो ना तब तक लगता नहीं है कि हाँ, हमने चाय पिया है या फिर हमारा अब दिमाग तरोताज़ा हुआ है। अब दूसरी तरफ हम आटे को गूँथ लेंगे। आटे को गूँथने की तैयारी हमें कर लेनी है क्योंकि हम मॉर्निंग नाश्ता बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, ये आज का जो नाश्ता है बहुत ही हेल्दी होने वाला है। यहाँ पर हम बिना मतलब कोई भी तेल की चीज़ हम नहीं बनाएंगे। तो दूसरी तरफ हमारी ये चाय पक चुकी है। अब इसमें हम दूध को अच्छे से डाल देंगे और हमें चाय को बिल्कुल स्लो फ्लेम पर धीरे धीरे पका लेना है। अब यहाँ पर चाय में उबाल आ रहा था तो हमने इसे चम्मच से चला दिया है इसे, जिससे कि इसकी उबाल अब मतलब ये जो चाय है उबाल बाहर ना आए और चाय हमारी बिल्कुल स्लो फ्लेम पर बिल्कुल धीरे धीरे अच्छे से गाढ़ी होने तक पक जाए। तो यहाँ पर चाय को हम ऐसे ही चढ़ी रहने देंगे और कढ़ाई में हमने दूसरी तरफ रिफाइंड तेल 3 से 4 चम्मच लिया है, जिसमें हम बारीक प्याज और हरे मिर्च कुछ कटे हुए हम इसमें डालेंगे और इनको डालने के बाद इसे हम अच्छे से प्याज को पका लेंगे और प्याज को पकाना है। उसके बाद अब हम इसे कलछुल की सहायता से चला लेंगे, प्याज को अच्छे से पकाएंगे। अब प्याज को हमें बहुत ज़्यादा मतलब गोल्डन नहीं करना है, इसे थोड़ा सा खाली बस फ्राई कर लेना है। जैसे हम लोग हाफ सब्जियों को फ्राई करते हैं वैसे ही हमें फ्राई कर लेना है। अब इसी में हम क्या कहते हैं, जो हमारी कटी हुई भिंडियाँ हैं एकदम हरी हरी ताज़ा ताज़ा, हमने रात में ही भिंडियों को काट कर रख लिया था। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले हल्दी डालेंगे। हल्दी को अच्छे से इसी प्याज के साथ अच्छे से पका लेंगे और पकाने के बाद इसे हम अच्छे से, जब ये प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, ज़्यादा नहीं हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि हमने जैसा कहा कि मतलब प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो अब हम इसी में अब भिंडियों को डालेंगे और भिंडी को डालने के बाद इसमें हम लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, क्योंकि हरी मिर्च हमने थोड़ी सी कम डाली है। तो सब्जी को हम थोड़ा सा स्पाइसी करेंगे। अब इसी के बाद इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, क्योंकि नमक के बिना कोई भी सब्जी अधूरी है, उसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप एक बार सब्जी में नमक ना डालिए, तब आपको पता चलेगा कि बिना नमक के हमारी सब्जी कितनी फीकी फीकी लगती है। तो यहाँ पर हम सभी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, मॉर्निंग में मैक्रोनी, पूड़ी, पराठा, कचौड़ी, पकौड़ी, तो दोस्तों ये सब तो मतलब इंसान खा सकता है जब उसका मन हो। अब जैसे बारिश का मौसम, दोस्तों तेल की चीज़ें कभी कभी इंसान खा सकता है लेकिन रोज़ रोज़ नहीं खा सकते, क्योंकि तेल की चीज़ें हमें आगे चलकर कोलेस्ट्रॉल और काफ़ी सारी ऐसी दिक्कतें आती हैं ज़्यादा ऑयली खाना खाने से। तो कभी कभी हमें थोड़ा सा हल्का भी नाश्ता कर लेना चाहिए, जैसा कि रोटी है, पूड़ी पराठे रोज़ कोई नहीं खा सकता है, इससे बहुत हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। तो यहाँ पर हमने भिंडियों को अच्छे से मिक्स कर दिया है सभी सब्जियों के साथ। यहाँ पर हमने सब्जी को ढक दिया था और अब हमने इसे प्लेट हटा दिया है और इसे हम दोबारा फिर से कलछुल की सहायता से इसे अच्छे से सब्जियों को मिक्स कर देंगे, जिससे कि सब्जियाँ जो हैं अच्छे से हमारी पकें। अब दूसरी तरफ हमने जो आटा गूँथ कर रखा था, अब हम उसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे और लोइयाँ बनाने के बाद इसमें हम सूखा आटा लगाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं परथन। तो सूखा आटा लगाने के बाद हम इसको ऐसे हाथों की सहायता से इसे राउंड राउंड कर लेंगे इस तरह से, मतलब एक अंगूठा रखना है और उसे सारी उंगलियों से दूसरे हाथ से हमें इस तरीके से दोनों लोइयों को बेल लेना है सूखा आटा लगाकर। देखिए
इस तरीके से हम दबाएंगे और दबाने के बाद इस तरीके से दोनों हाथों से लोइयों को घुमाते हुए इनको अच्छे से बना लेंगे। अब इसी तरह हम पतली पतली रोटियां एकदम बना लेंगे। बेल लेंगे। ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से पतली पतली रोटियां बना लिया है। अब इसी तरह हम दूसरी भी रोटी को बेल लेंगे। तो यहाँ पर हमने तवा चढ़ा दिया था, रोटी हमारी सिक गई है। यहाँ पर ये देखिए रोटी हमारी कितनी फूल कर एकदम गर्मा गर्म बनकर तैयार हुई है दोस्तों। पूड़ी पराठे से बहुत हेल्दी होता है। और दूसरी तरफ देखिए हमने सब्जी भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए सब्जी भी हमारी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। तो दोस्तों ये देखिए हमारा सुबह का मॉर्निंग मिनी नाश्ता बनकर तैयार है। तो दोस्तों हमारी आज की ये रेसिपी आप सभी को कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर